दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद एमजी शर्मा में। तो दोस्तों आज के इस सेशन में हम लोग देखने वाले हैं ये रुक्मणी पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित आपका बीपीएससी द्वारा आयोजित यानी बिहार प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा जो कि हाल ही में होने वाली है, और यहाँ से आपका ये स्टडी पैकेज के रूप में ये बुक प्रकाशित की गई है, जिसमें आपका सामान्य अध्ययन का पेपर, ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, सामाजिक विज्ञान, भूगोल, सामान्य विज्ञान और पर्यावरण ये देखने को मिलेगा। इसमें दोस्तों अगर बात की जाए तो आपका पर्यावरण का और ये सामान्य विज्ञान के अंतर्गत आपका बायो का जो है ये पहले चैनल पर अपलोड कर दिया गया है, और ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का भी आधा पार्ट अपलोड किया जा चुका है। इसका जो शेष भाग बचा है उसको चलिए कंटिन्यू आज के वीडियो में करते हैं, और बाकी के आपके 2-4 दिन का समय है तो यहाँ से सामाजिक विज्ञान और ये भूगोल जल्द ही करवा दिया जाएगा। तो चलिए फिर इस सेशन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं इस वन लाइनर के प्रश्नों को, और मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ से प्रश्न काफ़ी संख्या में आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि बुक बहुत ही ऑथेंटिक है और वन लाइनर के रूप में पढ़ने से आपको काफ़ी लाभ होने वाला है। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, यह है स्वदेशी आंदोलन किसके विरोध में शुरू हुआ था। तो ये बंगाल विभाजन के विरोध में शुरू हुआ था। और सुभाष चंद्र बोस ने किस वर्ष कांग्रेस के सत्र की अध्यक्षता किए थे। तो ये 1938 ईस्वी और 1939 ईस्वी हो जाता है। क्रम से अगर देखा जाए तो हरिपुरा में और ये त्रिपुरी में हुआ था। चलिए दूसरे पॉइंट की अगर बात करें तो दूसरा पॉइंट आता है वंदे मातरम पत्रिका की शुरुआत किसने किया था। तो दोस्तों वंदे मातरम पत्रिका की शुरुआत मैडम भीकाजी कामा ने किया था। और चंद्रशेखर आजाद जी ने स्वयं को कहाँ गोली मारी थी। तो ये अल्फ्रेड पार्क प्रयागराज में मारी थी, और ये कौन सा वर्ष था। तो सन 1931 था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है 1857 ईस्वी की क्रांति में नाना साहब ने कहाँ से क्रांति को लीड किया था। तो दोस्तों कानपुर से लीड किया था। अब आता है अवध एक चेरी है जो एक दिन हमारे मुख में आएगा, किसका कथन है। तो ये लॉर्ड डलहौजी का कथन है। और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी को किस जेल में कैद किया गया था। तो ये दोस्तों पुणे के आगा खां पैलेस में इनको कैद किया गया था। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो किस वायसराय द्वारा पंचायत को स्वनिर्भर बनाने के लिए कार्य किया गया। तो ये लॉर्ड रिपन को स्वनिर्भर बनाने के लिए कार्य किया गया, जो कि 1882 से संबंधित है। और डांडी मार्च में किस महिला ने भाग लिया था। तो सरोजिनी नायडू और ये मिथुबेन पेटिट ने भाग लिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट की बात कर लेते हैं। तो यह है 1939 ईस्वी में कांग्रेस के अध्यक्ष पद चुनाव में सुभाष चंद्र बोस ने किस 1939 में कांग्रेस के अध्यक्ष पद चुनाव में सुभाष चंद्र बोस ने किसे हराया था। तो ये पट्टाभी सीतारामैया को हराया था। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। इसमें दूसरा पॉइंट आता है, कौन सी रियासत को सहायक संधि में सबसे पहले शामिल किया गया। तो दोस्तों हैदराबाद को सबसे पहले शामिल किया गया है। अब आता है ब्रिटेन लाकर क्षमा करना ब्रिटेन जाकर लोगों से मिलने के लिए महात्मा गांधी जी को किसने प्रेरित किया था। तो गोपाल कृष्ण गोखले ने प्रेरित किया था। अगला आता है रॉलेट एक्ट के विरोध में महात्मा गांधी ने पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग कब किया था। तो 6 अप्रैल 1919 को किया था। अब आता है 1937 ईस्वी के प्रथम प्रांतीय चुनाव के बाद पंजाब में किस पार्टी की सरकार बनी थी। तो वो दोस्तों यूनियनिस्ट पार्टी बनी थी। अखिल भारतीय सिविल सेवाओं का जनक किसे कहा जाता है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है, ये ध्यान रखना है। अगले पॉइंट की अगर बात कर लेते हैं तो ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था। तो पहला भारतीय दोस्तों अगर बात करें दादा भाई नौरोजी थी, और ये उदारवादी पार्टी के टिकट पर 1892 ईस्वी में ये चुनाव जीते। और चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक क्या था। तो कमल और रोटी था। कमल और रोटी था, ये ध्यान रखना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मंच से बोलने वाली प्रथम महिला कौन थी। तो ये कादम्बिनी गांगुली थी। 1917 ईस्वी के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्ष कौन था। तो एनी बेसेंट थी। और सरोजिनी नायडू कांग्रेस अध्यक्ष कब और किस अधिवेशन में बनी। तो ये 1925 ईस्वी बनी और कानपुर अधिवेशन में बनी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है, यह है आजादी की आवाज नाम से रेडियो चलाकर जंगलों में छिपकर गुप्त सूचनाओं के प्रसारण का कार्य किस
महिला क्रांतिकारी ने किया तो दोस्तों वो उषा मेहता ने किया। और कांग्रेस के संस्थापक ए.ओ. ह्यूम कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने, तो ये कभी नहीं बने। और जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। उस समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे, तो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे पंडित मदन मोहन मालवीय, जो कि 26 दिसंबर 1918 से और 28 दिसंबर 1919 तक रहे। नेक्स्ट आता है पंडित मोतीलाल नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने, तो ये 1919 में बने और 28 दिसंबर 1919 से लेकर 4 सितंबर 1920 तक बने रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है, ये रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्मदिन 6 मई 1861 ईस्वी में। यही जन्म भारत के एक महान व्यक्ति का भी है, जिन्होंने इंडिपेंडेंट नामक समाचार पत्र भी निकाला था। उस महान व्यक्ति का क्या नाम है, तो उनका नाम है पंडित मोतीलाल नेहरू। और नासिक के जैक्सन हत्याकांड के प्रमुख अभियुक्त कौन थे, जिन्हें 19 अप्रैल 1910 ईस्वी में फांसी दी गई, तो वो थे आनंद कन्हेरे। अब आता है इंडियन मिरर नामक पत्र के संपादक कौन थे, तो केशव चंद्र सेन थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों फिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ, तो ये 1784 ईस्वी में पारित हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था, तो भारत का वायसराय उस समय लॉर्ड डफरिन था। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में भारत ने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग सन 1929 ईस्वी में की थी, तो ये कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है, किसके विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी, तो ये जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी। तो यह महात्मा गांधी सबने अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ किया, तो महात्मा गांधी ने 1930 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया। और आजाद हिंद फौज की स्थापना का निर्णय कब लिया गया, तो दोस्तों आजाद हिंद फौज की स्थापना का निर्णय ये 1942 ईस्वी में लिया गया और ये बैंकॉक में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की सभा में लिया गया। अब आता है हु लिव्स इफ इंडिया डाई, ये किसने कहा, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा, ये ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब आता है 1857 के विद्रोह में कानपुर का नेतृत्व नाना साहब ने किया था। उस समय वहां का अंग्रेज जनरल कौन था, तो उस समय वहां का अंग्रेज जनरल जो था जनरल हायोलाक था और ये कालिन कैंपबेल थे। ये दो लोग थे। और दिल्ली षड्यंत्र केस में किसके द्वारा मुखबिर की गई, तो दीनानाथ के द्वारा की गई। और 1937 ईस्वी में जन जागरण मंच को स्थापना कहाँ की गई, तो इसकी स्थापना दोस्तों मैसूर राज्य में की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन था, तो दोस्तों भगत सिंह का साथी बटुकेश्वर दत्त था। बहिष्कृत हितकारिणी सभा के संस्थापक कौन थे, तो वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे और ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब आता है 1929 के कांग्रेस के ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की, तो जवाहरलाल नेहरू ने की। और साइमन कमीशन के विरोध में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस लाठीचार्ज में घायल होने से किस राष्ट्रवादी नेता की मृत्यु हुई, जिसका बदला लेने के लिए सरदार भगत सिंह ने पुलिस अधिकारी सैंडर्स की हत्या की थी, तो वो दोस्तों लाला लाजपत राय थे। अगला पॉइंट आता है, ये आता है डॉक्ट्राइन ऑफ पैसिव रेजिडेंस की रचना किसने की, तो ये इसके रचनाकार हो जाते हैं अरविंद घोष। और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को किस वर्ष गैर कानूनी घोषित किया, तो दोस्तों ये 1934 ईस्वी में घोषित किया गया। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, ये 1935 ईस्वी के भारतीय अधिनियम की संयुक्त संसदीय कमेटी के अध्यक्ष कौन थे, तो ये लॉर्ड लिनलिथिगो थे। और जिन्ना ने किस दिन को मुक्ति दिवस मनाने का आदेश मुसलमानों को दिया, तो ये 22 दिसंबर 1939 का दिन था, जब से मुक्ति दिवस मनाने के लिए आदेश मुसलमानों को दिया गया जिन्ना के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट आता है सोवियत संघ में हुए कम्युनिस्ट अंतर्राष्ट्रीय के द्वितीय अधिवेशन में किस भारतीय ने भाग लिया, तो ये दोस्तों मानवेंद्र नाथ राय ने भाग लिया। अब आता है 1923 के विधानसभा चुनाव में स्वराजियों को किस राज्य में बहुमत हासिल हुआ, तो ये मध्य प्रदेश में बहुमत हासिल हुआ। और अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई, तो ये मित्रों 1936 में हुई, ये ध्यान रखना है। अब आता है खासी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, तो ये तीरथ सिंह ने किया। चलिए अगले पेज पर चलते हैं, अगला पॉइंट आता है वारेन हेस्टिंग्स ने
1772 में प्रयोग के तौर पर लगान वसूलने का अधिकार किनको दिया था? तो ठेकेदारों को दिया था। और मुस्लिम लीग की सीधी कार्रवाई दिवस का संबंध किस वर्ष से है? तो दोस्तों वो 1946 ईस्वी से है। और क्या डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों की अंग्रेजों के विरुद्ध मुकदमे में पैरवी की थी? तो नहीं की थी, ये दिया गया है। अब आता है स्वतंत्रता संग्राम के त्रिकुट लाल बाल और पाल में कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बना? तो लाल बाल और पाल में दोस्तों लाला लाजपत राय ये हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। और मोहम्मद अली जिन्ना का 14 सूत्री प्रस्ताव किसके विरुद्ध था? तो वो नेहरू रिपोर्ट के विरुद्ध था, ये ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कांग्रेस का रेडियो संचालन का श्रेय किसे दिया जाता है? तो वो उषा मेहता को दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने गोलमेज सम्मेलन की जितनी बैठकों में भाग लिया वो कितनी बैठकें थी? तो कुल 3 बैठकें थी। अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं। 17 अक्टूबर 1940 ईस्वी में संचालित वैयक्तिक सत्याग्रह आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? तो वो विनोबा भावे थे। बाल गंगाधर तिलक कितनी बार कांग्रेस अध्यक्ष बने? तो एक बार भी नहीं बने। और पाकिस्तान की मांग किस वर्ष की गई? तो ये दोस्तों 1940 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन में की गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है मुस्लिम के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था का प्रावधान पहली बार किस एक्ट में किया गया? तो 1909 में के एक्ट में किया गया, 1909 हो जाएगा। अब आता है अध्यक्षीय संबोधन के समय किस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की? तो ये सुभाष चंद्र बोस हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह है ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को कैद किया था, तो कब किया था? 10 मार्च 1922 को कैद किया था। और भारत के विभाजन के विरोध में किस प्रमुख दल ने 3 जुलाई 1947 ईस्वी को काली दिवस के रूप में मनाया था? तो हिंदू महासभा ने मनाया था। अगला पॉइंट देखते हैं। तो ये है दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के लिए ए.ओ. ह्यूम को किस वायसराय ने प्रेरित किया था? तो ये लॉर्ड डफरिन ने प्रेरित किया था। और रिवोल्यूशनरी के संपादक कौन थे? तो दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है, ये है द रिवोल्यूशनरी के संपादक कौन थे? तो ये सचिंद्र नाथ सान्याल थे। और पॉलिटिकल फ्रीडम इज द लाइफ बेस ऑफ नेशन ये नारा किसका था? तो अरविंद घोष का था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले पॉइंट की अगर बात करें तो ये हाउ इंडिया रोड फॉर फ्रीडम किसकी कृति है? तो ये एनी बेसेंट की कृति है। और असहयोग आंदोलन के पहले दिन प्रातः किस महान भारतीय नेता का निधन हुआ था? तो ये बाल गंगाधर तिलक का निधन हुआ था। और ये समय था उस समय अगस्त 1920 ईस्वी। चलिए फिर आगे पॉइंट को देखते हैं। तो अगला पॉइंट हमारा आता है, यह है महात्मा गांधी ने अपने विचारों के प्रसारण हेतु किस समाचार पत्र का संपादन किया था? तो दोस्तों ये द हरिजन का जो है समाचार पत्र का प्रकाशन किया था इन्होंने। और कांग्रेस ने गोलमेज कॉन्फ्रेंस की किस बैठक में भाग लिया था? तो ये द्वितीय गोलमेज बैठक थी जो कि 1931 में हुई थी। अब ये किस धनाढ़ व्यापारी ने ईस्ट इंडिया कंपनी को ऋण दिया था? तो ये वीर जी बोहरा नामक व्यापारी थे जिन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को ऋण दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है, किसने कहा था यदि मुझे एक से अधिक जीवन मिले तो मैं उन सबको अपने देश के लिए बलिदान कर दूंगा? तो ये करतार सिंह सराभा ने कहा था। और नायर सर्विस सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो ये मनमथ पद्मनाथ पिल्ले के द्वारा की गई। और किस नेता ने 1942-43 के घटनाओं को विपत्ति की संज्ञा प्रदान की है? तो दोस्तों महात्मा गांधी हो जाते हैं। महात्मा गांधी ने 1942-43 की घटनाओं को विपत्ति की संज्ञा प्रदान की है, महात्मा गांधी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले पॉइंट की अगर बात कर लेते हैं दोस्तों तो इसमें नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है, रानी गौडिनल्यू का संबंध किस विद्रोह से था? तो ये नागा विद्रोह से था जो कि 1931-32 में था। और स्वदेशी आंदोलन के अंतर्गत राष्ट्रवादियों द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का गठन कब किया गया था? तो ये 15 अगस्त 1906 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है, लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय कौन सा शिष्टमंडल नेपाल भेजा गया था? तो ये किर्क पैट्रिक शिष्टमंडल ये नेपाल भेजा गया था। और राजमुंदरी सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना
किसने की थी? तो ये वीर सेलिंगम पंतुलु ने की थी। और 1857 के विद्रोह को किसने धर्मार्थों का इकाइयों के विरुद्ध युद्ध कहा था? तो LER रीच ने कहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। बंग भंग आंदोलन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो ये गोपाल कृष्ण गोखले थे। और महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के किस निर्णय पोस्ट डेटेड चेक कहकर ठुकरा दिया था? तो ये क्रिप्स मिशन को कह करके ठुकरा दिया था। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया तो कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो ये मौलाना अब्दुल कलाम आजाद थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आपका आता है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का गठन किसने किया था? तो दोस्तों भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद ने किया था, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, बंगाली देशभक्ति की बाइबल मानी जाने वाली पुस्तक है, तो उस पुस्तक का नाम है आनंद मठ और ये 1882 में प्रकाशित हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है संबलपुर, जैतपुर, बघात किस सिद्धांत के अंतर्गत अंग्रेजी राज्य में मिलाए गए? तो ये गोद निषेध सिद्धांत के तहत इसके अंतर्गत अंग्रेजी राज्य में मिलाए गए। और बाल गंगाधर तिलक ने किसके विरुद्ध मानहानि का दावा किया था? तो ये वेलेंटाइन सिरोल के विरुद्ध मानहानि का दावा किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है मद्रास में होम रूल लीग के प्रधान नेता कौन थे? तो ये सुब्रमण्यम अय्यर थे। और बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का कानून किसे कहा जाता है? तो दोस्तों बिना वकील, बिना दलील और बिना अपील कानून रॉलेट एक्ट को कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1926 में पंजाब के नौजवान भारत सभा की स्थापना हुई, इसके प्रथम सचिव कौन थे? तो वो भगत सिंह थे। भगत सिंह और नागरिक अवज्ञा आंदोलन में गढ़वाली सिपाहियों को 2 प्लाटूनों के अहिंसक प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से मना कर दिया गया था। इन प्लाटूनों का नेता कौन था? तो ये चंद्र सिंह गढ़वाली था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है, गांधी जी ने अपने प्रसिद्ध दांडी मार्च में कितने चुने हुए अनुयायियों के साथ लेकर साबरमती के साथ आश्रम से चले थे? तो 78 अनुयायियों के साथ ये साबरमती से दांडी मार्च निकाले थे। और 1856 क्षमा करना 1857 के विद्रोह में जनता के किस वर्ग ने भागीदारी नहीं की? तो ये शिक्षित मध्यम वर्ग ने भागीदारी नहीं की थी। हिस्ट्री ऑफ द इंडियन म्यूटिनी नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो ये चार्ल्स बॉल, इसी नाम से TR होम्स ने पुस्तक लिखी है और यह चार्ल्स बॉल थे। अब आता है, किस मुगल बादशाह ने राम मोहन राय की राजा की उपाधि प्रदान की थी? तो पहले उनका नाम राम मोहन राय था और इनको राजा की उपाधि देने वाला जो था वो अकबर द्वितीय था। अब आता है, हिंदू मंदिरों में प्रवेश तथा सार्वजनिक सड़कों पर हरिजनों के चलने को लेकर त्रावणकोर के गांव में चलाए गए आंदोलन का क्या नाम था? तो उस आंदोलन का नाम दोस्तों था बाईकोम आंदोलन। बाईकोम आंदोलन आपको याद रखना है। अब आता है, अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो ये स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। और 1854 ईस्वी में बुड के घोषणा पत्र में किसके विकास पर जोर दिया गया? तो माध्यमिक और उच्च शिक्षा पर जोर दिया गया। एनी बेसेंट ने मद्रास के स्टैंडर्ड पद को किस नाम से चलाकर होम रूल आंदोलन का मुख्य प्रचारक बनाया? तो ये दोस्तों न्यू इंडिया हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मित्रों नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात की जाए तो सन्यासी विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? तो वो बंगाल के क्षेत्र में हुआ था। और किस समाचार पत्र ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपना नाम बांग्ला से अंग्रेजी साप्ताहिक में परिवर्तित कर लिया था? तो ये अमृत बाजार पत्रिका ने कर लिया था। साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन करने में पुलिस लाठी चार्ज से लगी चोटों के फलस्वरूप किस नेता की मृत्यु हुई? तो दोस्तों लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई। इनको लाठियों से पीटा गया और तत्पश्चात इनकी मृत्यु हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आपका आता है, भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का सूत्रपात किस अधिनियम से हुआ? तो ये 1909 के अधिनियम से हुआ। केंद्र में द्वैध शासन का सिद्धांत किस अधिनियम से लागू किया गया? तो 1935 के अधिनियम से लागू किया गया। और साइमन कमीशन के विरोध के समय गुजरात में बालिकाओं के किस संगठन को स्थापित किया गया? तो मंजरी सेना का यह संगठन स्थापित किया गया। अब दोस्तों अगले पॉइंट की अगर बात करें तो भारतीय राज्यों और ये परमोष्ट शक्ति
के बीच संबंध किस समिति की रिपोर्ट में था, तो ये बटलर समिति की रिपोर्ट में था, ये ध्यान रखना है। अब वो कौन सा क्रांतिकारी था जिसने लंदन के कैप्शन हॉल में डायर को गोली मारकर जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लेने की अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण की, तो वो थे ऊधम सिंह। और ऊधम सिंह, ये 13 मार्च 1940 को का समय था और ये लंदन के कैप्टन हॉल में प्रवेश कर गए और वहीं पर ये गोली मार करके और हत्याकांड का यानी जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है कौन 3 भाई स्वतंत्रता की बलिवेदी पर चढ़कर अमर शहीद हुए, तो ये चापेकर बंद दामोदर और बालकृष्ण सुखदेव चापेकर, अर्थात चापेकर बंधु, जिसमें दामोदर, बालकृष्ण और वासुदेव चापेकर, इनका ये 3 स्वतंत्रता बलिवेदी पर अमर शहीद हुए और ये तीनों भाई हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है अलीपुर जेल का इकबाली गवाह कौन था जिसकी सत्येंद्र नाथ बोस आदि ने हत्या कर दी थी, तो ये नरेंद्र गोसाई हैं। सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन हुआ, तो ये दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हुए। और नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय किसको है, वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय किसको है, तो ये स्वामी दयानंद सरस्वती को है। और अंग्रेजी शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन को किस सिद्धांत यानी सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, अंग्रेजी शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, तो दादा भाई नौरोजी ने प्रतिपादित किया। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। तो बंग भंग विरोधी आंदोलन किस तिथि से प्रारंभ हुआ, तो दोस्तों ये 7 अगस्त 1905 को और 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन में लागू हुआ। और अपनी साहित्यिक कृतियों द्वारा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सबल योगदान के लिए राष्ट्र कवि की उपाधि किसे प्राप्त हुई, तो ये मैथिली शरण गुप्त को प्राप्त हुई। अब आता है गुरुवायूर सत्याग्रह के लिए किस नेता ने आमरण अनशन किया था, तो के केलप्पन ने किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। लॉर्ड कर्जन ने वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन किया था, यह विभाजन किस वर्ष समाप्त हुआ, तो दोस्तों ये 1912 ईस्वी में समाप्त हुआ और इसकी घोषणा जो हुई थी वो 11 दिसंबर 1911 को हुई थी। गांधी इरविन समझौते में किस आंदोलन का स्थगन किया जाना था, तो दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन का स्थगन किया जाना था। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किस भारतीय सदस्य ने वायसराय का कार्यकारिणी परिषद से त्यागपत्र दे दिया, तो ये शंकरन नायर ने दे दिया। और किस आंदोलन को शुरू करने से पहले गांधी जी ने कैसरिए हिंद यह पुरस्कार गांधी जी को प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सरकार के सहयोग के बदले मिला था, तो ये पुरस्कार को लौटा दिया, तो दोस्तों असहयोग आंदोलन हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे। तो अगला पॉइंट आपका आता है बंगाल के प्रसिद्ध क्रांतिकारी सूर्यसेन को चटगांव शस्त्रागार पर आक्रमण करने के फलस्वरूप कब फांसी दी गई, तो ये 12 जनवरी 1934 को फांसी दी गई। गांधी जी द्वारा अक्टूबर 1940 ईस्वी में शुरू किया गया व्यक्तिगत आंदोलन के पहले सत्याग्रही तथा दूसरे सत्याग्रही कौन थे, तो विनोबा भावे और जवाहरलाल नेहरू थे, ये ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी की चोट ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत की एक एक कील होगी, ये किस भारतीय ने कहा था, तो ये दोस्तों लाला लाजपत राय ने कहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम स्वराज की मांग प्रस्तुत की थी, तो कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में स्वराज की मांग प्रस्तुत की थी। और साम्यवादी अतिवादी नेता M.N. राय ने अपने को अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस से अलग कर 1940 में किस दल की स्थापना की, तो दल का दोस्तों नाम हो जाएगा इंडियन फेडरल ऑफ लेबर। इंडियन फेडरल ऑफ लेबर इसका जो है नाम हो जाएगा, इस यूनियन का नाम हो जाएगा। और आजाद हिंद फौज का गठन किसने किया था, तो कैप्टन मोहन सिंह ने किया था। और मुंडा जनजाति का सबसे प्रसिद्ध क्रांतिकारी नेता कौन था, तो दोस्तों वो बिरसा मुंडा हो जाते हैं। अब आता है अछूतो द्वार के लिए दलित वर्ग मिशन की स्थापना 1906 ईस्वी में किसने की थी, तो B.R. शिंदे ने की थी, ये भी ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी ने कब दिया था, तो ये दोस्तों असहयोग आंदोलन के समय में दिया था। और सैडलर आयोग 1917 ने किस विषय पर सिफारिश की थी, तो शिक्षा पर यह सिफारिश की थी।
कांग्रेस को समाजवादी दिशा देने के लिए कांग्रेस के भीतर किस दल का गठन हुआ था? तो ये कांग्रेस समाजवादी पार्टी, जो कि 1934 से इसका संबंध है, हुआ था। अब आता है मुस्लिम लीग में मुक्ति दिवस किस अवसर पर मनाया था? तो जब कांग्रेस मंत्रिमंडल ने 1939 ईस्वी में इस्तीफा दिया था, उसी अवसर पर मनाया था। क्रिप्स प्रस्ताव को कांग्रेस और लीग में से किसने अस्वीकारा था? तो दोनों ने दोस्तों अस्वीकारा था। ये कांग्रेस और लीग दोनों ने अस्वीकारा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अवध को अंग्रेजी राज में मिलाने के लिए डलहौजी ने क्या बहाना बनाया था? तो अवध के नवाब पर कुशासन का आरोप लगा दिया था और यही बहाना हो जाता है। सन्यासी विद्रोहियों ने किस स्थान पर अपना स्वतंत्र सरकार बनाई? तो ये बोगरा एवं मेमन सिंह ने बनाई। 1872 ईस्वी के लगभग 1872 ईस्वी के लगभग किसने कूका विद्रोह प्रारंभ किया? तो ये गुरु राम सिंह ने प्रारंभ किया। अब आता है दोस्तों मेरठ षड्यंत्र केस मुख्यतः किसके विरुद्ध था? तो ये मजदूर संगठन के साम्यवादी नेताओं के विरुद्ध था। और ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाउस ऑफ कॉमन्स में किस अंग्रेज ने 1857 के भारतीय विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी? तो ये हो जाते हैं डिजरैली ने ये संज्ञा दी थी। 1932 ईस्वी में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? तो महात्मा गांधी ने की थी। और माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 का संबंध था तो किससे था? तो ये अंग्रेजों द्वारा भारत को सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया से था। और महात्मा गांधी ने भारत में अपनी सत्याग्रह की तकनीक का प्रथम प्रयोग कहाँ पर किया था? तो ये दोस्तों चंपारण बिहार में किया था। चंपारण आपका बिहार में पड़ता है। अब आता है स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कहाँ की थी? तो ये बेलूर में की थी। और बहावी आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो सैयद अहमद बरेलवी थे। और तेभागा आंदोलन का संगठन किसने किया था? तो ये बंगाल किसान सभा ने किया था। और 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन की घोषणा का वास्तविक कारण क्या था दोस्तों? तो वास्तविक कारण की अगर बात कर लेते हैं तो बंगाल के राष्ट्रीय आंदोलन को विघटित करना था। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित हुआ? तो ये बॉम्बे में हुआ। और अहमदिया आंदोलन का श्री गणेश हुआ था तो ये पंजाब में हुआ था। अब आता है तरुण स्त्री सभा की स्थापना कहाँ की गई? तो कलकत्ता में की गई, ये भी ध्यान रखना है। सवर्ण हिंदुओं की फांसीवादी कांग्रेस कहकर कांग्रेस का चरित्र निरूपण किसने किया था? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। और ब्रिटिश शासनकाल द्वारा भारत के धन निष्कासन के बारे में सर्वप्रथम किसने लिखा था, पत्र लिखा था? तो दादा भाई नौरोजी ने लिखा था। और किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने महात्मा गांधी को भारत का फकीर कहा था? तो वो दोस्तों अर्धनग्न फकीर भी कहा था, तो विंस्टन चर्चिल ने कहा था। तो दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, ये है लाला हरदयाल किस पार्टी के नेता थे? तो ये गदर पार्टी के नेता थे और 1913 में ये थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आपका आता है कि 1908 ईस्वी में बम्बई में पहली बार राजनीतिक हड़ताल हुई थी, जिसकी प्रशंसा लेनिन ने की थी। और ये हड़ताल किस कारण से हुई थी? तो दोस्तों ये बाल गंगाधर तिलक को बंदी बनाए जाने के विरोध में हुई थी। अब आता है अंग्रेजों द्वारा किसी प्रांत के गवर्नर बनाए जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो ये सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तो है स्वामी विवेकानंद ने शेरनी, रविन्द्रनाथ टैगोर ने लोकमाता तथा अरविंद घोष ने अग्रशिखा का प्रयोग किसके लिए किया था? तो ये दोस्तों मार्गरेट नोबल यानी सिस्टर निवेदिता के लिए किया था। चलिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आपका है बंगाल विभाजन कब समाप्त किया गया? उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो बंगाल का विभाजन दोस्तों ये 1911 में समाप्त किया गया। और उस समय जो वायसराय था वो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। तो यह है मूल अधिकार और आर्थिक कार्यक्रम नामक दस्तावेज कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वीकार किए गए? तो ये कांग्रेस के कराची अधिवेशन में स्वीकार किए गए, जो कि 1913 ईस्वी में हुआ था। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। तो यह भारत की यात्रा पर आने वाले प्रथम ब्रिटिश सम्राट कौन थे? तो ये जॉर्ज पंचम थे। भारत की यात्रा पर आने वाले प्रथम ब्रिटिश सम्राट कौन थे? तो जॉर्ज पंचम थे। अगला पॉइंट आपका है विभाजन करो और जाओ। विभाजन करो और जाओ यानी डिवाइड एंड क्विट का नारा सर्वप्रथम किस संगठन ने और कब दिया? तो मुस्लिम लीग ने दिया। और लीग के कराची अधिवेशन में दिया गया, जो कि 1943 ईस्वी में दिया गया। अगले पॉइंट की बात कर लेते हैं। तो यह है किस वायसराय का संबंध
ब्रेक डाउन प्लान से था, तो ये लॉर्ड बेबल का प्लान था। सर्वप्रथम किस प्रस्ताव योजना मिशन में भारतीयों के लिए अपने संविधान की बात की गई थी, तो ये अगस्त प्रस्ताव में की गई थी। और गदर पार्टी की स्थापना 1913 ईस्वी में अमेरिका के नगर सैन फ्रांसिस्को में हुई। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो ये सोहन सिंह भरना थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। तो अगला पॉइंट आपका है, किस घटना के पश्चात महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार को शैतानी लोग कहा था, तो ये रॉलेट एक्ट पास होने के समय में वे महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार को शैतानी लोग कहा था। अगला पॉइंट है, किस विधेयक को भारतीय गुलामी नंबर 1 कहकर पुकारा गया था, तो ये सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक को नंबर 1 गुलामी कहकर पुकारा गया था। चलिए अगला देखते हैं, अगला पॉइंट है, 11 अगस्त 1942 ईस्वी को पटना सचिवालय कांड कितने लोग घटनास्थल पर शहीद हुए थे, तो कुल 7 लोग शहीद हुए थे। और जलियांवाला बाग कांड के समय 13 अप्रैल 1919 ईस्वी जनता वहां किस कारण एकत्रित हुई थी, तो दोस्तों लोकप्रिय नेता डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सतपाल की गिरफ्तारी के विरोध में प्रकट करने के लिए वहाँ लोग इकट्ठा हुए थे। अगले पॉइंट की बात करते हैं, भारत विभाजन के समय विभाजन काउंसिल का अध्यक्ष कौन था, तो लॉर्ड माउंटबेटन था। और 15-16 जुलाई 1947 ईस्वी को भारतीय स्वतंत्रता विधेयक किसने पारित किया, तो ब्रिटिश संसद ने पारित किया। किसने पारित किया, ब्रिटिश संसद ने पारित किया। अब आता है, भारतीयों को 1947 ईस्वी में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना किस नाम से जानी जाती है, तो ये माउंटबेटन योजना के नाम से जानी जाती है, इसको याद रखना है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, तो कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार वंदे मातरम यानी बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा गाया गया, तो ये कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया और ये 1896 में गाया गया। इसके अध्यक्ष थे रहीमतुल्लाह सयानी। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, तो शिमला का सन्यासी नाम से कौन विख्यात थे, तो A.O. ह्यूम विख्यात थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट है, हजारीबाग के जेल से भागने के बाद 9 नवंबर 1942 को जयप्रकाश नारायण ने अपना अड्डा कहाँ बनाया, तो दोस्तों नेपाल में अपना अड्डा इन्होंने बनाया था। अगला पॉइंट देखते हैं, यह है किस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को सर्वप्रथम सत्याग्रह के रूप में प्रयोग किया, तो अहमदाबाद आंदोलन के दौरान किया और यह कब हुआ, 1918 ईस्वी में। चलिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं और अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला पॉइंट अगर बात करें तो आपका आता है, यह है राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कुख्यात सिल्वर जेल कहाँ स्थित है, तो ये दोस्तों अंडमान और निकोबार द्वीप में स्थित है, अंडमान में स्थित है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, तो यह अजीमुल्ला किसका मुख्य सलाहकार था, अजीमुल्ला किसका मुख्य सलाहकार था, तो नाना साहब का मुख्य सलाहकार था। अगला आता है, 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए सुनियोजित संग्राम की संज्ञा किसने दी, तो B.D. सावरकर ने दी। नेक्स्ट पॉइंट आता है, नाना साहब की सेनापति जो बाद में पकड़े गए तथा अंग्रेजों ने उन्हें फांसी पर लटका दिया, वो कौन थे, तो वो दोस्तों तात्या टोपे थे। और चपाती और लाल गुलाब का संबंध था, तो ये 1857 के विद्रोह से था। और अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव करने वाले प्रमुख व्यक्ति कौन थे, तो वो चितरंजन दास थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब अगला पॉइंट आता है, यह है खेड़ा के किसानों का असंतोष किसके विरुद्ध था, तो सरकार के विरुद्ध था। और 20 फरवरी 1947 ईस्वी को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट इटली ने अंततः किस समय तक भारत से वापस चले जाने की ब्रिटिश सरकार के निर्णय की घोषणा की थी, तो जून 1948 तक ये घोषणा की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट आता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव कहाँ अंगीकृत किया, तो ये बम्बई में किया। और सम्राट पंचम जॉर्ज के भारत आगमन के समय वायसराय कौन था, तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था, ये याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब अगला पॉइंट आता है आपका, यह है किस एक्ट के अंतर्गत प्रांतीय स्वायत्तता का सिद्धांत लागू हुआ, तो भारत सरकार एक्ट 1935 के अंतर्गत ये लागू हुआ। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, तो ये भगत सिंह ने सैंडर्स की हत्या क्यों की थी, तो शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर लाठीचार्ज करवाया था, जिसमें लाला लाजपत राय घायल हुए और अंततः उनकी मृत्यु हो गई। इसका बदला लेने के लिए जो है भगत सिंह ने सैंडर्स की हत्या की। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट आपका आता है, यह है भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद किसने ये सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए, तो ये महात्मा गांधी हो जाएंगे।
सेंट्रल असेंबली में बम फेंकने के आरोप में भगत सिंह को क्या सजा मिली? तो आजीवन कारावास की सजा मिली, यानी आजीवन निर्वासन की सजा उनको मिली, आजीवन निर्वासन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आता है, ये भगत सिंह को फांसी की सजा किस आरोप के अंतर्गत मिली? तो पुलिस अधिकारी सैंडर्स की हत्या के आरोप में इनको, भगत सिंह को फांसी की सजा मिली। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है, यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करता तो मैं उसे भगवान नहीं मानूंगा। ये सब किसके थे, अर्थात किसने कहे थे? तो बाल गंगाधर तिलक ने कहे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला पॉइंट आता है, किस क्रांतिकारी ने कैदियों के लिए अच्छी सुविधाओं की मांग करते हुए 64 दिनों के उपवास के पश्चात दम तोड़ दिया? तो ये जतिन दास हो जाएंगे। अब आता है, पूना के अंग्रेज अधिकारी रेंज की हत्या का जिम्मेदार कौन था? तो ये चापेकर बंधु था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है, इंडिया हाउस की स्थापना किसने की? तो ये श्याम जी कृष्ण वर्मा ने की, और कब की? तो 1905 ईस्वी में की। नेक्स्ट पॉइंट आता है, सूरसेन किस संगठन से संबंधित थे? तो ये इंडियन रिपब्लिकन आर्मी से संबंधित थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका पॉइंट आता है, आज़ाद हिंद फौज के किन किन नेताओं पर लाल किले में मुकदमा चलाया गया? तो ये शाहनवाज खां हैं, गुरदयाल सिंह हैं, ढिल्लो और प्रेम सहगल हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आता है, यह भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बलिया में किसने समांतर सरकार स्थापित की? तो ये चित्तू पांडे ने की। चित्तू पांडे का संबंध बलिया से हो जाता है। यहाँ से प्रश्न कई बार बने हैं। और 1857 के विरोध में किस नेता का नाम धोंधू पंथ था? तो नाना साहब का नाम धोंधू पंथ था। और बहादुर शाह सेकंड को किसने गिरफ्तार किया था? तो ये दोस्तों हडसन ने गिरफ्तार किया था। 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किस इतिहासकार ने कहा? तो ये दोस्तों BD सावरकर ने कहा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगले पॉइंट पर बात पहुंचते हैं। तो अगला पॉइंट आपका है, कलकत्ता में हिंदू कॉलेज और वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो ये दोस्तों कलकत्ता में राजा राम मोहन राय ने की थी। अब आता है, किस मुस्लिम समाज सुधारक को अंग्रेजों ने नाइटहुड की उपाधि प्रदान की थी? तो ये सर सैयद अहमद खान को प्रदान की थी। अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आपका आता है, यह है, भारतीय साम्यवादी पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ये ताशकंद में हुई थी। और बंगाल का विभाजन लॉर्ड कार्जन यानी वायसराय के समय में हुआ था। किस वायसराय के समय हुआ था? तो ये विभाजन जो है किसके काल में रद्द किया गया था? तो लॉर्ड हार्डिंग सेकंड के कार्यकाल में यह रद्द किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस क्यों लिया? तो चौरी चौरा की हिंसक घटना के कारण गांधी जी ने ये असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने गुजरात के किस आंदोलन में प्रथम बार सक्रिय भूमिका निभाई थी? तो वो खेड़ा का सत्याग्रह हो जाता है। और लोगों में राष्ट्र प्रेम की भावना जगाने के लिए शिवाजी तथा गणपत महोत्सव का आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया। अब नेक्स्ट आपका है, ब्रिटिश सरकार ने किस योजना के तहत, यानी किस योजना के द्वारा भारत छोड़ने और भारत के विभाजन के विरुद्ध घोषणा की थी? तो ये माउंट बेटन योजना के अंतर्गत की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आता है, भारत एक खोज नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो दोस्तों ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला आपका है, ये 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह कानून किसके प्रयासों से बनाया गया? तो ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयास से बनाया गया। और चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? इसका मुख्य कारण क्या था? तो ये दोस्तों 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह हुआ। और ये तिलकठिया प्रणाली से इसका मुख्य कारण था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका है, संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो सिद्धू और कान्हू ने किया। लाला लाजपत राय की किस शिक्षा पर जोर देते थे? लाला लाजपत राय दोस्तों तकनीकी और औद्योगिक शिक्षा पर जोर देते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है, बिहार में असहयोग चंपारण आंदोलन सत्याग्रह में कौन नेता सक्रिय भूमिका में उभर कर आया है? तो वो राजेंद्र प्रसाद है। और 1854 ईस्वी का आपका वुड डिस्पैच किस विषय से संबंधित है? तो शिक्षा से संबंधित है। और किस अंग्रेज वायसराय ने भारतीय स्मारकों के संरक्षण में रुचि दिखाई है? तो लॉर्ड कर्जन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है, खिलाफत आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो ये 1919 में हुआ। और अरविंद घोष ने किस समाचार पत्र का कई वर्षों तक संपादन किया था? तो वंदे मातरम समाचार पत्र है। और ये है
बेलूथम्पी उन प्रारंभिक लोगों में से थे जिन्होंने अंग्रेजों के प्रति विद्रोह किया। वो कहाँ के दीवान थे? तो ये ट्रावनकोर यानी ट्रावनकोर के दीवान थे और 1808 से 9 ईस्वी का समय था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है 1857 ईस्वी के विद्रोह से सिंधिया से ग्वालियर छीन लिया। तो ये किसने छीन लिया? तो रानी लक्ष्मीबाई ने छीन लिया। अर्थात 1857 के विद्रोह में सिंधिया से ग्वालियर छीन लिया गया, तो ये रानी लक्ष्मीबाई ने छीन लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है असहयोग आंदोलन के प्रति एकाएक रोक देने का क्या कारण था? तो चौरी चौरा कांड में हिंसा का फूट पड़ना था और यही मुख्य कारण था उसका। चलिए अब आता है गांधी जी ने करो या मरो जैसा सशक्त नारा किस आंदोलन के समय दिया? तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है और यहाँ से कई बार प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो भारत छोड़ो आंदोलन जो कि 1942 में हुआ था, इस समय पर गांधी जी ने ये हार्ड नारा दिया था कि करो या मरो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका पॉइंट आता है, यह है 1946 में जवाहरलाल नेहरू द्वारा गठित अंतरिम सरकार में सरदार वल्लभ भाई पटेल किस विभाग के मंत्री थे? तो ये दोस्तों गृह विभाग के मंत्री थे। और रावी के तट पर आयोजित कांग्रेस का अधिवेशन 1929 किस लिए ऐतिहासिक माना जाता है? तो दोस्तों इस अधिवेशन में पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया है। इस अधिवेशन में पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन अतिवादियों के प्रभावकालीन पर यानी प्रभावाधीन कब से आया? तो यह 1906 ईस्वी के बाद में वापस आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है, महात्मा गांधी ने कब और किस तनाव से दुखी होकर 21 दिनों तक उपवास किया? तो ये 1924 ईस्वी में 1924 ईस्वी में सांप्रदायिक तनाव से दुखी होकर गांधी जी ने 21 दिन तक उपवास किया। अगर यहाँ से पूछे कितने दिन उपवास किया, तो कुल 21 दिन का उपवास किया, ये हो जाएगा। और कब किया? 1924 में सांप्रदायिक तनाव से दुखी होकर किया। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, यह स्वदेशी आंदोलन क्यों प्रारंभ किया गया था? तो ये बंगाल विभाजन के विरोध में जो है आंदोलन प्रारंभ किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है दादा भाई नौरोजी द्वारा लिखित उस पुस्तक का नाम बताएं। दादा भाई नौरोजी की द्वारा लिखित उस पुस्तक का नाम बताएं क्या है जिसमें अंग्रेजों द्वारा भारत के आर्थिक शोषण के विषय में लिखा गया है? तो वो है पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, इस पुस्तक का नाम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है छूतों व निम्न वर्ग के लोगों को प्रांतीय और केंद्रीय परिषदों यानी विधान परिषदों के स्थान सुरक्षित करने के लिए कुल 1932 ईस्वी में महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच कौन सा समझौता हुआ था? तो कैबिनेट मिशन भारत क्यों भेजा गया? और भारत की सत्ता हस्तांतरण का मार्ग खोजने के लिए। और भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री इटली थे। भारत के वायसराय कौन थे? तो वो दोस्तों लॉर्ड माउंटबेटन थे। कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है 1857 का विद्रोह किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ? तो वो लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में हुआ। अगस्त 1932 में मैकडोनाल्ड अवार्ड की घोषणा के पश्चात यरवदा जेल में आमरण अनशन क्यों प्रारंभ किया? तो अवार्ड में दलितों को पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया था। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आपका आता है 1945 ईस्वी में शिमला सम्मेलन का आयोजन किस वायसराय ने किया? तो ये लॉर्ड बेबल ने किया। किसने किया? लॉर्ड बेबल ने किया। नेक्स्ट पॉइंट आता है क्षमा करना, आज़ाद हिंद फौज की महिला शाखा का क्या नाम था? तो रानी झांसी रेजिमेंट इसका नाम था। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसने कहा था यदि अस्पृश्यता का कलंक हमारे माथे पर लगा रहता है तो स्वराज मिल ही नहीं सकता? ये महात्मा गांधी ने कहा था। एक किसने कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था। अब आता है दीपावली घोषणा के तहत भारतीयों को डोमिनियन स्टेट्स देने तथा गोलमेज सम्मेलन के आयोजन की बात कही गई थी। ये घोषणा किस वायसराय ने की थी? तो लॉर्ड इरविन ने की थी। किसने की थी? लॉर्ड इरविन ने की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस व्यक्ति ने गांधी जी के नमक सत्याग्रह की तुलना नेपोलियन की एल्बा से पेरिस यात्रा की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने की थी। और किस उपलक्ष्य में अंग्रेज सरकार ने महात्मा गांधी को कैसर हिंद सम्मान से अलंकृत किया? तो ये प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार की अभूतपूर्व और सहायता करने के उपलक्ष्य में किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है गांधी इरविन समझौते को भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। इस समझौते को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है।
अब आता है किस विदेशी को कांग्रेस का 2 बार अध्यक्ष बनने का गौरव प्राप्त है, तो वो विलियम वेडरबर्न को प्राप्त है, जो कि 1889 से 1910 ईस्वी तक का। और अब नेक्स्ट पॉइंट आता है, मोहम्मद अली जिन्ना के लिए सर्वप्रथम किसने कायदे आजम यानी महान नेता की उपाधि का प्रयोग किया था, तो महात्मा गांधी ने किया था। और इटली मंत्रिमंडल 1946 में कैबिनेट मिशन की नियुक्ति की। इस मिशन का अध्यक्ष कौन था, तो दोस्तों इस मिशन का अध्यक्ष सर जॉन पैंथिक लॉरेंस थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है भारत की स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी कांग्रेस में क्या थे, तो वो कांग्रेस के सदस्य नहीं थे, ये ध्यान रखना है। असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम का अनुमोदन कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया, तो ये कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में किया गया। और कब किया गया, 1920 ईस्वी में किया गया, ये चीज ध्यान रखना है। चलिए आगे अगला पॉइंट देखते हैं। किस वर्ष भारत का विभाजन कर भारत और पाकिस्तान का निर्माण हुआ तथा ब्रिटिश सम्राट को भारत सम्राट की उपाधि प्रदान हुई, तो 1947 में हुआ। अर्थात 1900 आज़ादी के समय ये 2 देश हुए, भारत और पाकिस्तान। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब किन 2 लगातार वर्षों में कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष अंग्रेज थे, इनके नाम क्या थे, तो जॉर्ज यूले इलाहाबाद अधिवेशन 1988 और प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष सर विलियम वेडरबर्न बम्बई अधिवेशन 1889। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है, यह है रिकॉर्डिंग सार्जेंट किसे कहा गया, तो महात्मा गांधी को कहा गया। और किस योजना के सर्वप्रथम यानी किस योजना ने सर्वप्रथम अल्पसंख्यकों की समस्या के हल को राष्ट्रीय स्वतंत्रता के मार्ग की बड़ी रुकावट के रूप में लाकर खड़ा कर दिया है, तो ये अगस्त प्रस्ताव हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब आता है मुसलमानों के असहयोग आंदोलन में भाग लेने का प्रमुख कारण क्या बताया जाता है, तो खिलाफत आंदोलन में मिला सहयोग बताया जाता है। अब आता है भारतीय रियासतें शेष भारत से अलग होकर नहीं रह सकती, रियासतों के भविष्य का निर्माण करने का अधिकार जिस जनता को है, वो जनता निश्चय ही उन रियासतों की होगी। ये कथन किसका है, तो जवाहरलाल नेहरू का कथन है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट आपका दिया गया है, यह है किस राष्ट्रीय नेता ने पाकिस्तान के प्रश्न पर मुस्लिम लीग का समर्थन करते हुए 1942 ईस्वी में कांग्रेस से इस्तीफा दिया, तो ये चक्रवर्ती राजगोपालाचारी हैं। और नेक्स्ट आता है कामागाटा माऊ की घटना किस वर्ष हुई थी, तो 1914 में हुई थी। और अगला देखते हैं, तो यह है हालात की मजबूरी थी और ये महसूस किया गया कि जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं उसके द्वारा गतिरोध से दूर नहीं किया जा सकता, अतः हमको देश का विभाजन स्वीकार करना। इस कथन तो ये कथन किसका है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का ये कथन है, ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका आता है, वो कौन सी घटना थी जिसके बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अपना सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया, तो रॉलेट एक्ट था। और 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया, तो ये नामधारी सिखों ने किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला पॉइंट आता है, ये है ग्लिसेज ऑफ द वर्ल्ड सिटी के रचयिता, ग्लिसेज ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री के रचयिता कौन है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। ये ध्यान रखना है, पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं। तो चलिए दोस्तों अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट हमारा दिया है, किसने कहा था मेरे बालक नहीं तुम एक भारतीय प्रथम हो और उसके बाद ही एक मुसलमान हो, तो ये मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था। और कांग्रेस द्वारा संयुक्त भारत ने अपने आदर्श को त्याग कर विभाजन की बात स्वीकार करने का प्रमुख कारण क्या था, तो ये दोस्तों कांग्रेसी नेताओं ने अनुभव किया कि गृह युद्ध की अपेक्षा विभाजन श्रेष्ठकर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आपका दिया गया है, यह है 1857 के विद्रोह में कानपुर में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया था, तो ये दोस्तों नाना साहब पेशवा ने किया था। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, तो 1940 में किस वायसराय ने अगस्त प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, तो ये लॉर्ड लिनलिथिगो ने प्रस्तुत किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आपका है, गांधी जी के विरोध के बावजूद सुभाष चंद्र बोस का कांग्रेस का अध्यक्ष किस वर्ष चुना गया था, कांग्रेस का अध्यक्ष इनको चुना गया था, तो ये 1939 में चुना गया था। और CR दास ने असहयोग प्रस्ताव का विरोध कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया था, तो दोस्तों ये कलकत्ता अधिवेशन में किया था। चलिए अगले पॉइंट की बात कर लेते हैं।
तो यह है 1909 ईस्वी में घोषित संवैधानिक सुधारों को किस नाम से जाना जाता है? तो ये मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आता है नेहरू रिपोर्ट को ये नाम किस नेहरू के कारण मिला? तो दोस्तों मोतीलाल नेहरू के कारण ये नाम उनको मिला। और 20वीं शताब्दी के आरंभिक 2 दशकों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मुख्य लक्ष्य क्या था? तो ये दोस्तों औपनिवेशिक स्वायत्तता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आपका है आज़ाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति कौन था? तो ये कैप्टन मोहन सिंह था। और ब्रिटिश सरकार ने इसे कांग्रेस विद्रोह की संज्ञा दी, जबकि कांग्रेस ने इसे सरकार द्वारा लोगों को असहाय तनाव में रखने की सहज प्रक्रिया बताई। ये टिप्पणी किस संदर्भ में है? तो ये दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है संयुक्त राज्य अमेरिका में भारतीय क्रांतिकारियों द्वारा प्रकाशित किए जाने वाला पत्र गदर कितनी भाषाओं में निकाला जाता है? तो ये 4 भाषाओं में निकाला जाता है। पहला गुरमुखी, उर्दू, गुजराती और हिंदी, ये 4 भाषाओं में निकाला जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगला पॉइंट आता है वो कांग्रेस प्रेसिडेंट कौन था जिसने 1942 ईस्वी में क्रिप्स के साथ तथा शिमला कॉन्फ्रेंस में बेबल के साथ वार्ता की? तो अब्दुल कलाम आज़ाद थे वो। और होम रूल आंदोलन के नेताओं ने होम रूल शब्द कहाँ से स्वदेश आंदोलन को ग्रहण किया? तो ये आयरलैंड में ग्रहण किया। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात की जाए तो गांधी जी द्वारा मार्च 1930 ईस्वी में डांडी नामक स्थान पर कानून भंग कर नमक बनाने के साथ किस आंदोलन की शुरुआत हुई? तो इस सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई। 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन के दौरान किसने कैसरिय हिंद स्वर्ण पदक और जुलू युद्ध पदक और बोअर युद्ध पदक लौटा दिया था? तो ये गांधी जी ने लौटा दिया था, ये ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आपका आता है 21 अक्टूबर 1943 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भारत आज़ाद कराने के लिए कहाँ एक अस्थायी सरकार की घोषणा की थी? तो दोस्तों सिंगापुर में की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है किस आरोप में भगत सिंह और उनके साथियों को 23 मार्च 1931 ईस्वी को फांसी दी गई? तो ये दोस्तों 17 दिसंबर 1928 ईस्वी में लाहौर में सैंडर्स की हत्या। तो ये इसके बाद में इनके साथियों को फांसी दी गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है कड़े विरोध के कारण 1911 में सरकार को बंग का आदेश वापस लेना पड़ा। ये निर्णय जॉर्ज पंचम के दिल्ली दरबार यानी 11 दिसंबर 1911 में लिया गया। ये निर्णय किस वर्ष लागू हुआ? तो 1912 में लागू हुआ, यानी 11 दिसंबर 1911 में लिया गया निर्णय और 1912 में लागू हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट आता है हम भारत को विदेशी दासता से मुक्त कराने के लिए खुला संघर्ष करेंगे और आप मेरे कामरेड और सभी देशवासी इस संघर्ष में शामिल होने के लिए आमंत्रित हैं। उक्त शब्द किसने कहे थे? तो दोस्तों ये कथन कहा गया था 1929 में और लाहौर के अधिवेशन में अपने अध्यक्षीय भाषण में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। ये ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट तो यह है ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीयों से परामर्श किए बिना भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में भागीदार बना दिए जाने के विरोध में व्यक्तिगत सत्याग्रह का रास्ता चुना गया और 17 अक्टूबर 1940 को इस प्रकार का सत्याग्रह करने वाले सर्वप्रथम व्यक्ति कौन थे? तो वो विनोबा भावे थे। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। यह 16 अगस्त 1932 को मैकडोनाल्ड अवार्ड की घोषणा के पश्चात यरवदा जेल में गांधी जी ने क्यों मृतक आमरण अनशन प्रारंभ किया? तो ये इतने दलितों को पृथक प्रतिनिधित्व किया इसने दलितों को पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आता है ये 1923 में CR दास और मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी का गठन किया। उनका उद्देश्य था तो दोस्तों उनका उद्देश्य था व्यवस्थापिका के कार्यों में गतिरोध पैदा कर सरकार का ध्यान भारतीय मांगों की ओर आकृष्ट करना था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब छोटा सा पॉइंट आपका है खेड़ा सत्याग्रह समाप्त हुआ कब हुआ? तो जब गांधी जी को ज्ञात हुआ कि सरकार ने आदेश जारी किया है कि लगान की वसूली केवल उन्हीं किसानों से की जाए जो कि इसे वहन करने में सक्षम हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे नेक्स्ट आता है 1929 में 14 सूत्रीय मांग किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? तो ये मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा प्रस्तुत की गई। 1942 में ब्रिटिश सरकार ने किस क्रिप्स मिशन को भारत भेजा? तो द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का समर्थन प्राप्त करने के लिए भेजा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है अप्रैल 1946 में दिल्ली में हुए मुस्लिम लीग के अधिवेशन की घोषणा की गई कि लीग पाकिस्तान की मांग मनवाने के लिए प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाएगी।
ये दिवस किस तिथि को मनाया गया? तो ये दोस्तों 16 अगस्त 1946 ईस्वी को मनाया गया। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है अगस्त प्रस्ताव 1940 और क्रिप्स मिशन 1942 की अध्यक्षता कांग्रेस द्वारा शुरू किए गए आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की मांग की और अस्वीकार किए जाने पर कांग्रेस ने बॉम्बे के विशेष अधिवेशन में 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो प्रस्ताव पास किया। इसी अवसर पर गांधी जी ने बॉम्बे के ग्वालियर टैंक मैदान में लोगों को क्या नारा दिया? तो नारा दिया करो या मरो। तो उस समय करो या मरो का नारा दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है बेबेल योजना पर विचार करने के लिए 25 जून से 14 जुलाई 1945 को शिमला के एक सम्मेलन का आयोजन किया गया शिमला में, और इसमें कांग्रेस, मुस्लिम लीग, केंद्रीय विधानसभा के यूरोपियन दल और अन्य निमंत्रित लोगों ने भाग लिया, परंतु किस कारण कार्यकारिणी के निर्माण पर कोई समझौता नहीं हुआ? तो ये सांप्रदायिक मतभेद के कारण होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 1907 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला विभाजन हुआ, तो ये सूरत अधिवेशन में विभाजन हुआ। नेक्स्ट है कांग्रेस ने पहली बार कब देशी रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की? तो 1920 ईस्वी में की, और कहाँ की? नागपुर अधिवेशन में। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अगला है समूचा भारत एक विशाल बंदी गृह है, उपयुक्त कथन किसका है? तो दोस्तों ये CR दास का है। और अखिल भारतीय अस्पृश्यता संघ की स्थापना किसने की थी? तो ये दोस्तों महात्मा गांधी ने की थी, और कब की थी? 1932 में की थी। कब की थी? 1932 में की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है प्रथम गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? इसकी अध्यक्षता किसने की? तो उद्घाटन जॉर्ज पंचम ने की, और अध्यक्षता इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रेमजे मैकडोनाल्ड ने की। नेक्स्ट आता है साइमन कमीशन कब और क्यों भारत आया? तो दोस्तों ये 1928 से 1919 के लिए आया, और अधिनियम में क्रियान्वयन की समीक्षा करने के लिए भारत आया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है ब्रिटिश साम्राज्य में भारतीय अर्थव्यवस्था पर जो सबसे घातक प्रभाव पड़ा है, वो भारतीय पूंजी और अन्य वस्तुओं का भारत से बाहर इंग्लैंड में जाना और उसके बदले में भारत का कुछ भी प्राप्त न होना। इसे किस रूप में जाना जाता है? तो ये ड्रेन ऑफ वेल्थ के रूप में जाना जाता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है आपका नेक्स्ट पेज दिया गया है, ये है 1915 में काबुल के अंतरिम अस्थायी सरकार की स्थापना किसने की? तो ये राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने की। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में A.O. ह्यूम की अहम भूमिका थी। कांग्रेस में उसका आधिकारिक पक्ष क्या था? तो ये महासचिव का था। अब यह है द्विराष्ट्र सिद्धांत 1930 में सर मोहम्मद इकबाल ने दिया था। इसका रचा गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा था, लेकिन पाकिस्तान शब्द के सृजन में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में एक स्नातक ने किया था। इस स्नातक का क्या नाम था? तो चौधरी रहमत अली उनका नाम था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आता है 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में चौरी चौरा नामक स्थान पर उत्तेजित आंदोलनकारियों की एक भीड़ ने 21 सिपाहियों में एक थानेदार को थाने में बंद कर दिया और आग लगा दी। हिंसा की इस घटना से क्षुब्ध होकर गांधी जी ने तुरंत किस आंदोलन के स्थगन यानी 12 फरवरी 1922 को करने की घोषणा कर दी? तो वो आपका जो स्थगन हो गया था वो आपका आंदोलन था असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आता है यह कांग्रेस के संस्थापक A.O. ह्यूम 1857 ईस्वी की क्रांति किस नगर के जिला मजिस्ट्रेट थे? तो इटावा के थे। अब आता है महात्मा गांधी जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन भाग लेने के लिए लंदन गए तो कहाँ ठहरे थे? तो ये किंग्सले हॉल में ठहरे थे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आता है सत्य व अहिंसा ही मेरा ईश्वर है किसने कहा था अथवा लिखी है? तो महात्मा गांधी ने लिखी है। 19 जुलाई 1905 ईस्वी को बंगाल का विभाजन की घोषणा किसने किया था? तो लॉर्ड कर्जन ने किया था। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अगला आपका आता है चौरी चौरा कांड स्वराज पार्टी की स्थापना तथा प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा का बहिष्कार। ये 1921 किस वायसराय के कार्यकाल की घटनाएं हैं? तो ये लॉर्ड रीडिंग के कार्यकाल की घटनाएं हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने किस स्थान पर नमक कानून को भंग किया? तो डांडी नवसारी जिले में पड़ता है, वहीं पर ये इन्होंने नमक कानून को भंग किया। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है वो कौन से कांग्रेस अध्यक्ष थे जिन्होंने 1942 ईस्वी में क्रिप्स के साथ तथा शिमला कॉन्फ्रेंस में बेबेल के साथ वार्ता की थी? तो वो अब्दुल कलाम आज़ाद थे।
अब आता है अगस्त 1942 में अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी की मीटिंग में बॉम्बे में कौन सा प्रस्ताव पारित किया गया था? तो ये दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन पारित किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है, हम दया की भीख नहीं मांगते, हम तो केवल न्याय चाहते हैं। ब्रिटिश नागरिक के सम्मान यानी समान अधिकारों का जिक्र नहीं करते हैं। इस स्वभाव जो है स्वशासन चाहते हैं। ये कथन किसका? दादा भाई नौरोजी का है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है मुजफ्फरपुर बम कांड, जिसमें प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस शामिल थे। ये कब घटित हुआ? तो 1908 ईस्वी में घटित हुआ। और बिहार में बहावी आंदोलन के नेतृत्व किसने किए? तो ये विलायती अली ने किए। नेक्स्ट है, गांधी जी ने 1930 ईस्वी में दांडी मार्च की किस घटना के विरोध में किया था? तो ये नमक पर टैक्स लगाने के विरोध में किया था। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, भारत में सती प्रथा उन्मूलन के किस गवर्नर जनरल का मुख्य स्थान रहा? तो ये लॉर्ड विलियम बेंटिक का रहा। और सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की? तो ज्योतिबा फूले ने की। कब की? तो 1873 ईस्वी में की। नेक्स्ट आता है दोस्तों 1922 ईस्वी में गांधी जी ने कौन सा आंदोलन वापस लिया था? तो ये असहयोग आंदोलन इन्होंने वापस लिया था, अर्थात गांधी जी ने वापस लिया था। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर किसने संबोधित किया? तो सुभाष चंद्र बोस ने किया था। और खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता अब्दुल बारी संबंधित थे। तो ये देवबंद स्कूल से संबंधित थे। किससे संबंधित थे? देवबंद स्कूल से संबंधित थे। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका जो पॉइंट आता है, नेक्स्ट पॉइंट है, भारत का विभाजन किस प्लान के द्वारा हुआ था? तो माउंटबेटन प्लान के द्वारा हुआ था। और भगत सिंह और उनके साथियों को किस आरोप में फांसी की सज़ा दी गई? तो ये सैंडर्स हत्याकांड के आरोप में फांसी की सज़ा दी गई। चलिए दोस्तों फिर आगे बढ़ते हैं। अभय राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाला पहला भारतीय कौन था? तो ये है मैडम भीकाजी कामा। मैडम भीकाजी कामा ने सन 1907 ईस्वी में जर्मनी में स्टुटगार्ट नामक जगह पर पहली बार राष्ट्रीय ध्वज फहराई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, नौसेना विद्रोह 1946 ईस्वी में प्रमुख नेता कौन थे? तो प्रमुख नेता की अगर बात करें तो एम.एस. खान थे। एम.एस. खान थे। और 1857 के विद्रोह में दिल्ली सम्राट बहादुर शाह द्वितीय था। और वास्तविक नेतृत्व किसके हाथों में था? तो सैनिक नेता जनरल बख्त खां के हाथों में था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है, यह कांग्रेस के किस अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने स्वराज प्राप्ति का प्रस्ताव पारित किया? तो ये लखनऊ अधिवेशन ने पारित किया। अब जनता में राजनीतिक चेतना की जागरण करने और महाराष्ट्र में समाज सुधारने के उद्देश्य से पुनः सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की? तो महादेव गोविंद रानडे ने की। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, सुभाष चंद्र बोस के सहयोग से हिंद मजदूर सेवक संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1938 में हुई थी। नेक्स्ट आता है, बंगाली भाषा में समाचार पत्र यानी बंगदूत का प्रकाशन किसके प्रयासों से हुआ? तो ये दोस्तों 1830 ईस्वी में हुआ। और राजा मोहन राय, द्वारिका टैगोर और प्रसन्न कुमार टैगोर के प्रयास से हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है, 1857 में दादा भाई नौरोजी ने भारतीय सुधार समिति की स्थापना कहाँ की थी? तो ये इंग्लैंड में की थी। और सारी हिंदू प्रणाली पश्चिमी सभ्यता से बढ़कर, ये कथन किरकी है तो एनी बेसेंट की कथन है ये। और ये आता है, वरिंद्र घोष एवं भूपेंद्र दत्त ने 1907 ईस्वी में खून के बदले खून के उद्देश्य से किस समिति का गठन किया था? तो दोस्तों उस गठन का नाम हो जाता है ये आपका अनुशीलन समिति। अनुशीलन समिति हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब विनायक दामोदर सावरकर यानी शॉर्ट नेम अगर बताएं तो ये आपका बी.डी. सावरकर ने अभिनव भारत नामक गुप्त क्रांतिकारी संगठन की स्थापना किस वर्ष की थी? तो ये वर्ष दोस्तों हो जाएगा 1904 ईस्वी। नेक्स्ट आता है, गांधी जी ने गुजरात में खेड़ा में कर रही आंदोलन किस वर्ष चलाया था? तो 1918 में चलाया था। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अगला आपका पॉइंट है, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के 4 पशु दिखाई देते हैं। सिंह, हाथी व घोड़े के अलावा चौथा पशु कौन सा है? तो सांड है। और कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना किसने की थी? तो आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण ने की थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है, क्रांतिकारी ऊधम सिंह ने किस अंग्रेज अधिकारी की हत्या की थी? तो पंजाब के भूतपूर्व गवर्नर माइकल ओडायर की हत्या की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था कि गांधी मर सकते हैं परंतु
गांधीवाद सदा जीवित रहेगा, तो ये कराची अधिवेशन में इन्होंने कहा था और 1931 में कहा था। चलिए दोस्तों फिर आगे बढ़ते हैं। भारत भारतीयों के लिए नारा किसने दिया था? तो आर्य समाज ने दिया था। और लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने वाला क्रांतिकारी वीर कौन था? तो वो रास बिहारी बोस था। अब आता है कैबिनेट मिशन योजना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो ये लॉर्ड वेबल था। लॉर्ड वेबल हो जाएगा, लॉर्ड वेबल इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है असम में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो ये मनीराम दत्ता ने किया था। और बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 ईस्वी में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में भाग लिया था। तो दोस्तों ये फणींद्रनाथ घोष थे। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। तो नेक्स्ट आपका है, नेक्स्ट की अगर बात करें तो ये देवबंद के उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो अब्दुल कलाम आज़ाद थे। और अंग्रेजी सरकार ने किस एक्ट के द्वारा भारतीय प्रेस पर पाबंदी और नेताओं को बंदी बनाने की कोशिश की? तो वो दोस्तों वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है महाराष्ट्र में परमहंस मंडली की स्थापना किसने की थी? तो ये दोस्तों गोपाल हरि देशमुख ने की थी। और इन्हें लोकहितवादी के नाम से भी जाना जाता है। ये दो नाम इनके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है 1868 ईस्वी में कलकत्ता से प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र अमृत बाजार पत्रिका का संपादक कौन थे? तो ये दोस्तों शिशिर कुमार घोष, तुषार क्रांति घोष और मोतीलाल घोष थे। और यह पत्र बांग्ला भाषा में प्रकाशित होता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आपका है वायसराय यानी लॉर्ड कैनिंग के किस वर्ष विशेषाधिकार का इस्तेमाल करके नमक कर कानून पारित किया? तो ये 1923 ईस्वी में किया। अब आता है अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी की अध्यक्षता किसने की थी? तो दोस्तों महात्मा गांधी ने की थी। और इस अधिवेशन में कुल 23 नवंबर 1919 ईस्वी में दिल्ली में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट आता है अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी की अध्यक्षता किसने की थी? तो महात्मा गांधी ने की थी। इसका अधिवेशन 23 नवंबर 1919 दिल्ली में हुआ था। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आपका आता है, अगला है गांधी जी द्वारा शुरू किया गया व्यक्तिगत सत्याग्रह का उद्देश्य क्या है? ब्रिटिश सरकार के दावे को खोखला साबित करना है कि भारत की जनता द्वितीय विश्व युद्ध में रहकर साथ दे, यानी सरकार के साथ दे। और भारत छोड़ो आंदोलन के समय बॉम्बे और बंगाल के किस भाग में अस्थायी सरकारों की स्थापना की गई? तो ये क्रमशः सतारा और मिदनापुर ये तकल्लुफ हैं, ये तमल्लुक हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है यह भारतीय संस्कृति की पूरी तरह न हिंदू है और न इस्लामी और न ही कुछ अन्य, इसका संयोजन ये कथन है। तो ये महात्मा गांधी का कथन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है लिबरेशन फेडरेशन नामक दल की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों तेग बहादुर सप्रू ने की थी। और 1857 के विद्रोह में द्विवेदी सैनिकों के साथ उदार व्यवहार के कारण किस गवर्नर जनरल को क्लीमेंसी अर्थात दयाशील की संज्ञा दी गई? तो लॉर्ड कैनिंग ये हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के नेताओं में से कौन मिस्टर नोरोमेटोरिटी के नाम से जाना जाता है? तो दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है। और बालक में क्रांतिकारी आतंक की संस्कृति पृष्ठभूमि और उसके लेखन में सशक्त बनाया है। तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने बनाया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कांग्रेस के अंदर शक्तिशाली प्रभाव गुट के रूप में कार्य करने के लिए कांग्रेस नेशनलिस्ट पार्टी किसने बनाई थी? तो मदन मोहन मालवीय और MS आणे ने बनाई थी। 1934 ईस्वी में बनाई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह में नायकों में से किसी ने फ्रांस के सम्राट को लिखा था अंग्रेजी सरकार के अन्याय का शपथ भंग के कार्य चारों ओर ऐसे दहक रहे हैं जैसे सूर्य की किरणें। तो ये नाना साहब हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय सत्ता में रजवाड़ों की स्वतंत्रता का समावेश संबंधी प्रस्ताव कांग्रेस के लिए अधिवेशन में पारित किया गया। तो ये त्रिपुरा में किया गया और ये मार्च 1939 में किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों नेक्स्ट आता है 31 दिसंबर 1929 को अर्धाती में भारतीय राष्ट्रध्वज को किसने फहराया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने फहराया था। और नेहरू रिपोर्ट द्वारा अनुमोदित डोमिनियन स्टेट पर विचार करने के लिए विरोध किया था। तो सुभाष चंद्र बोस ने किया था। और विदेशी राज चाहे जितना भी अच्छा क्यों ना हो स्वदेशी राज की तुलना में कभी अच्छा नहीं हो सकता। ये कथन किसका है? तो ये दयानंद सरस्वती का है। तो दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट हमारा है ये है आपका
वासुदेव बलवंत फड़के ने किस किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो ये दोस्तों रामश्री किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। फिर आता है दयानंद सरस्वती के गुरु कौन थे? तो स्वामी बिरजानंद थे। और मुस्लिम समाज में सुधार लाने के लिए और उसमें व्याप्त कुरीतियों को दूर करने के लिए किस मुसलमान आंदोलन द्वारा प्रयास किया गया? तो यह अहमदिया आंदोलन के द्वारा प्रयास किया गया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आपका है ये कम्युनल अवार्ड किस समझौते से रद्द हुआ? तो ये पूना पैक्ट से रद्द हुआ। और ट्रावनकोर में वहाँ के दीवान बेली थम्पी ने किसके विरुद्ध एक सशक्त विद्रोह का नेतृत्व किया? तो ये कंपनी की बढ़ती जातियों के विरुद्ध था। और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत किस विद्रोह से मानी जाती है? तो ये 1857 के विद्रोह से मानी जाती है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका आता है भारत में क्राउन के शासन की घोषणा लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1858 में की थी। ये कहाँ के दरबार में थी? और ये इलाहाबाद के दरबार में थी, ये ध्यान रखना है। तो ये आपका हो जाएगा। नेक्स्ट आपका मेरठ हत्याकांड में अंग्रेजी कमान का प्रधान कौन था? तो ये दोस्तों जनरल हेबिट थे, जनरल हेबिट हो जाएंगे। और नेक्स्ट है पूना होम रूल लेक की स्थापना किसके नेतृत्व में की गई थी? तो ये बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में की गई थी, ये भी साथ साथ ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है आपका ये 1857 में गदर काल में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो ये दोस्तों लॉर्ड कैनिंग था। नेक्स्ट है बाल गंगाधर तिलक किस समाचार पत्र के संपादक थे? तो ये बाल गंगाधर तिलक केसरी और मराठा समाचार पत्र के संपादक थे। अब दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका है इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी? तो ये श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की थी। और कब की थी? तो 1905 ईस्वी में की थी। अब आता है समांतर सरकारों में सबसे ज़्यादा दिन चलने वाली सरकार कहाँ की थी? तो ये दोस्तों सतारा की थी। और खुदाई खिदमतगार के नाम से किसे जाना जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खां, यानी इनको फ्रंटियर गांधी, और खान अब्दुल गफ्फार खां को खुदाई खिदमतगार के नाम से जाना जाता है और फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह को सभ्यता और बर्बरता का संघर्ष कहा है? तो किसने कहा है? टी.आर. होम्स ने कहा है। और 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो दोस्तों लॉर्ड ये पामस्टर्न था। वर्ष 1907 ईस्वी के एक अधिवेशन में कांग्रेस के अंदर फूट पड़ गई और उग्रवादी और उदारवादी दल पृथक हो गए। तो सूरत अधिवेशन में ऐसा हुआ। चलिए दोस्तों आगे बढ़ लेते हैं। अगला पॉइंट आपका आता है किसने कांग्रेस को जनता के अत्यंत अल्पमत का प्रतिनिधित्व कहा था? तो ये लॉर्ड डफरिन ने कहा था। और किस विभाजन के लिए राष्ट्रीय शोक मनाया गया था? तो बंगाल विभाजन लागू होने पर यह 16 अक्टूबर 1905 को शोक दिवस के रूप में मनाया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। द ग्रेट रिबेलियन और भारतीय स्वतंत्रता का युद्ध का लेखक में क्रमशः कौन है? तो क्रम से अगर देखा जाए तो अशोक मेहता और वीर सावरकर हो जाएंगे। नेक्स्ट है 1857 की क्रांति के अग्रदूत मंगल पांडे को फांसी कब दी गई? तो ये दोस्तों 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को फांसी दी गई मंगलदेव पांडे को। चलिए मंगल पांडे को दी गई फांसी। और आगे है ये लॉर्ड डलहौजी के काल में भारतीय राजाओं को उत्तराधिकारी गोद लेने के अधिकार से वंचित कर दिया गया। ये अधिकार पुनः किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ? तो दोस्तों ये अधिकार प्राप्त हुआ महारानी का घोषणा पत्र 1858 के तहत। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है देश की प्रथम ट्रेड यूनियन मानी जाने वाली मद्रास लेबर यूनियन का निर्माण कब और किसके द्वारा हुआ? तो ये 1918 ईस्वी को हुआ और पी.बी. वाडिया के द्वारा हुआ। अब आता है कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के नेतृत्व में चुने जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो दोस्तों ये M.N. राय थे। नेक्स्ट है ऑल इंडिया किसान सभा की स्थापना कब हुई और इसका प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? तो इसकी स्थापना दोस्तों 1936 में हुई और प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? लखनऊ में हुआ, ये ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें तो नेक्स्ट है महात्मा गांधी एवं सरदार पटेल के द्वारा खेड़ा आंदोलन प्रारंभ करने का प्रमुख कारण क्या था? तो प्रमुख कारण दोस्तों था ब्रिटिश सरकार द्वारा मनमाने लगान निर्धारण से उसको माफ़ करने से इनकार करने के कारण। ये सब ये थे उस समय के प्रारंभ करने के प्रमुख कारण। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट है वो कौन सी घटना थी जिसके बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अपना प्रथम अखिल भारतीय आंदोलन प्रारंभ किया?
तो कौन सी घटना थी? तो रॉयल एक्ट लागू होने की घटना थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है हार्डिंग बम कांड के नेता कौन थे? तो दोस्तों रास बिहारी बोस थे। और इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? तो ये R.C. दत्ता हैं। और 1857 के विद्रोह में असफलता के पश्चात मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को कहाँ और किसने गिरफ्तार किया था? तो हुमायूं की कब्र के पास और लेफ्टिनेंट हडसन ने किया था। कहाँ से किया था? तो हुमायूं की कब्र के पास से गिरफ्तार किया था। और उस समय किसने किया था? तो लेफ्टिनेंट हडसन ने किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट आता है, भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ था? तो ये अडयार में था। और बाल गंगाधर तिलक 1857 ईस्वी में किस आरोप में मुकदमा चलाया गया? तो राजद्रोह के आरोप में मुकदमा चलाया गया। अब आता है 1907 ईस्वी में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन, जिसने कांग्रेस का प्रथम विभाजन गर्म और नरम दलों में हुआ। ये अध्यक्षता किसने की थी? तो डॉक्टर रास बिहारी बोस ने की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, आधुनिक भारत के संदर्भ में किसे भारत का प्रथम देशभक्त राजकुमार कहा गया है? तो ये दोस्तों नवाब सिराजुद्दौला को कहा गया है। नेक्स्ट है, खेड़ा आंदोलन प्रारंभ करने का प्रमुख कारण क्या है? तो ब्रिटिश सरकार द्वारा मनमाने लगान का निर्धारण उसे जो साफ करने यानी माफ करने में मना करने के विरुद्ध विद्रोह ये होते हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, भारत के सेवक समाज की स्थापना किस वर्ष हुई थी और इसके संस्थापक कौन थे? तो ये सन हो जाएगा आपका 1905 ईस्वी में हुई थी और गोपाल कृष्ण गोखले थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है, भारत में उग्र राष्ट्रीयता का जन्मदाता तथा निर्धनता से राष्ट्र की वेदना प्रकट करने वाले प्रथम भारतीय के रूप में जाने जाते हैं। तो ये बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा। बाल गंगाधर तिलक इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों नेक्स्ट है, 1858 में महारानी के घोषणा पत्र पर किस विषय पर नई नीति की घोषणा की गई? तो भारतीय देशी राज्यों के संबंध में की गई। और भारत के केंद्रीय लोक सेवा आयोग की प्रथम बार स्थापना किस अधिनियम के द्वारा हुई? तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उत्तर प्रदेश, जो कि 1919 के द्वारा हुई। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आपका है, यह है महात्मा गांधी की आत्मकथा मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई है? तो वो दोस्तों गुजराती भाषा में लिखी गई है। ध्यान रखना है, गुजराती भाषा में ये लिखी गई है। नेक्स्ट है, किस ब्रिटिश शासक के समय में सर्वाधिक देशी राज्य ब्रिटिश भारत में मिलाए गए? तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में ये सब मिलाए गए। नेक्स्ट आपका आता है दोस्तों, नेक्स्ट की बात करें तो 1942 ईस्वी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हजारीबाग जेल की दीवार फांदकर आंदोलन से भाग लेने वाले वरिष्ठ कांग्रेस समाजवादी नेता कौन थे? तो ये जयप्रकाश नारायण थे। नेक्स्ट आता है, अंतरिम सरकार के काल में मुस्लिम लीग के द्वारा पैदा हुई परेशानियों से थक करके एक वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने कहा था कि जिन्ना विभाजन चाहते नहीं, अब वो स्वयं विभाजन चाहते हैं। नेता कौन था? तो वो नेता कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है दोस्तों, नेक्स्ट आपका है, कम्युनल अवार्ड का पूना पैक्ट के अंतर्गत शोषित वर्गों के लिए केंद्रीय विधायिका मंडल तथा राज्यों के विधान सभाओं में कितने स्थान दिए गए हैं? नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह में झांसी के नियुक्त ब्रिटिश सेनापति कौन था? तो ये क्रम से दिया गया 17 और यानी 71 और 147। तो ये है 1857 के विद्रोह में झांसी के नियुक्त ब्रिटिश सेनापति कौन था? तो ह्यूरोज था। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के सेशन को कंटिन्यू करते हैं। और इसमें आपका ये पहला पॉइंट है वासुदेव बलवंत फड़के। तो चलिए दोस्तों इस सेशन को कंटिन्यू करते हैं। इसमें हमारा पहला पॉइंट है वासुदेव बलवंत फड़के ने किस किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो ये दोस्तों रामोसी किसान आंदोलन का नेतृत्व इन्होंने किया था। फिर आता है दयानंद सरस्वती के गुरु कौन थे? तो दयानंद सरस्वती के गुरु स्वामी बिरजानंद थे। चलिए अगले पॉइंट की बात करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है मुस्लिम समाज में सुधार लाने एवं उसमें व्याप्त कुरीतियों को दूर करने के लिए किस मुस्लिम आंदोलन द्वारा प्रयास किया गया? तो ये अहमदिया आंदोलन के द्वारा दोस्तों प्रयास किया गया। नेक्स्ट है कम्युनल अवार्ड किस समझौते से रद्द हुआ? तो ये पूना पैक्ट से रद्द हुआ। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो नेक्स्ट आपका है ट्रावनकोर में वहाँ के दीवान बेली थम्पी ने
किसके विरुद्ध एक सशस्त्र विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो ये कंपनी की बढ़ती जातियों के विरुद्ध किया गया था। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत किस विद्रोह से मानी जाती है? तो मित्रों ये 1857 के विद्रोह से मानी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है, ये भारत में क्राउन के शासन की घोषणा लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1858 ईस्वी में कहाँ के दरबार में की थी? तो ये दोस्तों इलाहाबाद के दरबार में की थी, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, मेरठ हत्याकांड में अंग्रेजी कमान का प्रधान कौन था? तो ये जनरल हैबिट था। पूना होम रूल लीग की स्थापना किसके नेतृत्व में की गई थी? तो बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में की गई थी, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें तो 1857 के गदर काल में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो उस समय का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। नेक्स्ट है, बाल गंगाधर तिलक किस समाचार पत्र के संपादक थे? तो ये दोस्तों केसरी और मराठा के संपादक थे। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी? तो श्याम जी कृष्ण वर्मा ने की थी, और कब की थी? 1905 ईस्वी में। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, समानांतर सरकारों में सबसे ज़्यादा दिन चलने वाली सरकार कहाँ की थी? तो ये सतारों की सरकार थी जो सबसे ज़्यादा चलने वाली सरकार थी। नेक्स्ट पॉइंट आता है, खुदाई खिदमतगार के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये दोस्तों खान अब्दुल गफ्फार खान को तो दोस्तों ये खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है, और इनको फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें तो 1857 के विद्रोह में सभ्यता और बर्बरता का संघर्ष कहाँ है? तो टी.आर. होम्स ने कहा है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री दोस्तों उस समय लॉर्ड पामस्टन था। वर्ष 1907 में किस अधिवेशन में कांग्रेस के अंदर फूट पड़ गई थी? तो ये उग्रवादी और उदारवादी दल पृथक हो गए थे। इसमें क्या हुआ था? उदारवादी और उग्रवादी दल अलग अलग हो गए थे। ये सूरत के अधिवेशन में हुआ था, ये भी ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका है, किसने कांग्रेस को जनता के अत्यंत अल्पमत का प्रतिनिधित्व कहा था? तो इसका प्रतिनिधित्व जो कहा था वो लॉर्ड डफरिन ने कहा था। और किस विभाजन के लिए राष्ट्रीय शोक मनाया गया था? तो बंगाल विभाजन लागू होने पर ये 16 अक्टूबर 1905 को शोक दिवस के रूप में मनाया गया था। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट है, द ग्रेट रिबेलियन और भारतीय स्वतंत्रता का युद्ध के लेखक क्रमशः कौन है? तो क्रम से अगर देखा जाए तो अशोक मेहता और वीर सावरकर हैं, अर्थात द ग्रेट लिबेरियन के लेखक अशोक मेहता है और भारतीय स्वतंत्रता का युद्ध इसके हैं वीर सावरकर। नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है, 1857 की क्रांति के अग्रदूत मंगल पांडे को फांसी दी गई, तो 8 अप्रैल 1857 को फांसी दी गई। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, लॉर्ड डलहौजी के काल में भारतीय राजाओं को उत्तराधिकारी गोद लेने के अधिकार से वंचित कर दिया गया था, और ये अधिकार पुनः किस अधिनियम द्वारा प्राप्त हुआ? तो ये महारानी का घोषणा पत्र जो कि 1858 में आया और इससे प्राप्त हुआ। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, देश की प्रथम ट्रेड यूनियन मानी जाने वाली मद्रास लेबर यूनियन का निर्माण कब और किसके द्वारा किया गया? यानी कब और किसके द्वारा हुआ? तो ये 1918 में बीपी बाड़िया के द्वारा हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात की जाए तो ये कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के नेतृत्व में लिए चुने जाने वाले प्रथम भारतीय कौन है? तो ये M.N. राय हैं। और ऑल इंडिया किसान सभा की स्थापना कब हुई और इसका प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? तो दोस्तों इसका प्रथम अधिवेशन ये 1936 में हुआ, और कहाँ हुआ? लखनऊ में हुआ। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अगले पॉइंट की अगर बात करें तो अगला पॉइंट हमारा है, महात्मा गांधी और सरदार पटेल के द्वारा खेड़ा आंदोलन प्रारंभ करने का प्रमुख कारण क्या था? तो इसमें दोस्तों ब्रिटिश सरकार द्वारा मनमाने लगान निर्धारण तथा उसे माफ़ करने से इनकार करने के कारण ये था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट की बात कर लेते हैं। तो अगला पॉइंट है, कौन सी घटना थी जिसके बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अपना प्रथम अखिल भारतीय आंदोलन प्रारंभ किया? तो ये रोलेट एक्ट लागू होना था। नेक्स्ट है, हार्डिंग बम कांड के नेता कौन थे? तो ये रास बिहारी बोस थे, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट है इकोनॉमिक तो दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? तो R.C. दत्ता हैं। कौन है? R.C. दत्ता हैं। और 1857 के विद्रोह की असफलता के पश्चात मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर और कहाँ और किसने गिरफ्तार किया था? तो हुमायूं की कब्र के पास गिरफ्तार किया गया था, और लेफ्टिनेंट हडसन ने गिरफ्तार किया था। चलिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं।
अगला पॉइंट है, भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ है? तो ये दोस्तों अड्यार में है, ये अड्यार में है। और बाल गंगाधर तिलक जो कि 1857 ईस्वी में किस आरोप में मुकदमा चलाया गया था इनके ऊपर? तो ये राजद्रोह के आरोप में इन पर मुकदमा चलाया गया था। 1907 के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में, जिसमें कांग्रेस का प्रथम विभाजन गर्म और नरम दलों में हुआ, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो दोस्तों इसकी अध्यक्षता डॉक्टर रास बिहारी घोष ने की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले पॉइंट को देखते हैं। अगले पॉइंट की अगर बात करें तो अगला पॉइंट है, भारत आधुनिक भारत के संदर्भ में किसे भारत का प्रथम देशभक्त राजकुमार कहा गया? तो ये नवाब सिराजुद्दौला को कहा गया। और खेड़ा आंदोलन प्रारंभ करने का प्रमुख कारण था तो दोस्तों ब्रिटिश सरकार द्वारा मनमाने लगान निर्धारण और उसे माफ़ करने से मना करने के विरुद्ध ये विद्रोह था, ये ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है, भारत सेवक समाज की स्थापना किस वर्ष हुई थी तथा इसके संस्थापक कौन थे? तो ये दोस्तों 1905 ईस्वी में हुई थी और इसके संस्थापक गोपाल कृष्ण गोखले थे। भारत में उग्र राष्ट्रीयता के जन्मदाता और निर्भयता के राष्ट्र की वेदना प्रकट करने वाले प्रथम भारतीय के रूप में किसे जाना जाता है? तो दोस्तों बाल गंगाधर तिलक को जाना जाता है। नेक्स्ट आपका पॉइंट आता है, 1858 ईस्वी के महारानी के घोषणा पत्र में किस विषय पर नई नीति की घोषणा की गई? तो भारतीय देशी राज्यों के संबंध में नई घोषणा की गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है, भारत के केंद्रीय लोक सेवा आयोग की प्रथम बार स्थापना किस अधिनियम के द्वारा हुई? तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के द्वारा हुई और ये 1 अक्टूबर 1926 को हुई। नेक्स्ट आपका है, महात्मा गांधी की आत्मकथा मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई है? तो महात्मा गांधी दोस्तों ये गुजरात से ताल्लुक़ रखते हैं और इनकी जो आत्मकथा लिखी गई है मूल रूप से गुजराती भाषा में लिखी गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट की बात कर लेते हैं। तो अगला पॉइंट कहता है, किस ब्रिटिश शासक के समय में सर्वाधिक देशी राज्य ब्रिटिश भारत में मिलाए गए? तो ये लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में ऐसा हुआ कि सर्वाधिक देशी राज्य थे वो ब्रिटिश भारत में मिला लिए गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है, 1942 ईस्वी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हजारीबाग जेल की दीवार फांदकर आंदोलन में भाग लेने वाले वरिष्ठ कांग्रेस समाजवादी नेता कौन थे? तो दोस्तों ये जयप्रकाश नारायण थे। और नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें तो है, अंतरिम सरकार के काल में मुस्लिम लीग द्वारा पैदा हुई परेशानियों से थककर एक वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने कहा था, जिन्ना विभाजन चाहते हैं या नहीं, अब हम स्वयं विभाजन चाहते हैं। ये नेता कौन था? तो ये दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका है, कम्युनल अवार्ड का पूना पैक्ट के अंतर्गत शोषित वर्गों के लिए केंद्रीय विधायिका मंडल में तथा राज्यों के विधानसभाओं में कितने स्थान दिए गए थे? तो ये क्रमशः अगर बात करें तो 71 और 147 स्थान दिए गए थे। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह में झांसी में नियुक्त ब्रिटिश सेनापति कौन था? तो दोस्तों झांसी में नियुक्त ब्रिटिश सेनापति फिरोज था। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों होता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था कि गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद सदा जीवित रहेगा? तो ये कराची अधिवेशन में कहा था इन्होंने और ये 1931 ईस्वी में हुआ था। भारत भारतीयों के लिए नारा किसने दिया था? तो आर्य समाज ने दिया था। और लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने वाला क्रांतिकारी कौन था? तो ये रास बिहारी बोस था। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब है, कैबिनेट मिशन योजना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड बेबल था। और असम में 1857 ईस्वी की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो ये मनीराम दत्ता ने किया था। बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 ईस्वी में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में भाग लिया? तो इसका पूरा नाम हो जाता है आपका हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन या आर्मी, ये आपका हो जाता है। ये कौन है? तो ये दोस्तों फणींद्र नाथ घोष हैं। कौन है? फणींद्र नाथ घोष हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं।